अच्छा, थोड़ा सा ना स्लो बोल रहा था थोड़ा। हाँ। चलिए, आज मेरा जो टॉपिक है वो एचटीएमएल ब्लॉक एलिमेंट्स से आगे की तरफ कंटिन्यू है। ठीक है। तो जी सर। मैं आपको ये यहाँ पे ये समझाऊंगा। इन दोनों टॉपिक्स के अंदर ना आपने एक चीज़ नोट करनी है, यानी कि जी एचटीएमएल ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, और जी सर। इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट में जो है ना वो मैं आपको फ़र्क बताता हूँ कि फ़र्क क्या होता है। अच्छा, अब मैं गया, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है, जहाँ पे मैंने काम करना है। फ़ोल्डर बनाया मैंने, आज तारीख है 20/07 और 24, ठीक है, 24 तारीख है, ठीक है। और मैंने इस फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर बनाने के बाद मैं इसके अंदर आया और इसी कोड को मैंने वीएस कोड के अंदर ओपन कर लिया इस फ़ोल्डर को, ठीक है। अब मैंने जब इस वीएस कोड के अंदर इसको ओपन कर लिया, तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई जिसका नेम मैंने रख दिया index.html। यहाँ पे आके मैंने देखा तो मेरी वो जो मैंने फ़ाइल बनाई थी वो तो मुझे मिल गई। अब मैं इसको करता हूँ ओपन। जब मैंने इसको ओपन किया तो मैंने देखा तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। सो मैं यहाँ पे आया, HTML मैंने बॉयलर ऑपरेट लगाया, तो सजेशंस नहीं आई अभी तक मुझे। कंट्रोल एस एंड यहाँ पे जाकर मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखो डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आ गया है। लेकिन यहाँ पे हमारा टॉपिक है HTML ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर मैं आपको ये रिसर्च करके बताऊं कि HTML ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली चीज़ क्या है, तो हम जाते हैं W3 स्कोर की वेबसाइट पे। यहाँ पे जाके हम देखेंगे कि HTML की ब्लॉक एलिमेंट चीज़ क्या है। ट्राई योर सेल्फ। अब देखो, लफ्ज़ है ये हेलो वर्ड सिर्फ इतना सा, जी सर। ठीक है, लेकिन इस वर्ड्स ने यहाँ तक अपनी प्लेस घेरी हुई है, यानी कि वो जो पंजाबी में कहते हैं ना मल्ली हुई है, ठीक है, यहाँ तक जी ये सर। आया हुआ है। यानी कि यहाँ तक इस वर्ड्स की अपनी कहने के ज़बरदस्ती कह लो या बदमाशी कह लो, ठीक है। अब यहाँ तक ये वर्ड्स, इसके आगे वर्ड्स नहीं आ सकता। जैसा कि ये भी वर्ड्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो 2 आ गया। यहाँ पे हेलो वर्ड 1 है तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर ये वो आ गया। लेकिन ये एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे जिस तरह ऐसे आते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं आ रहे पूरी पूरी जी लाइन को घेर रहे। तो ये है ब्लॉक एलिमेंट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके ना आपको बताता हूँ। सो मैंने लिया H1, H1 के अंदर आई एम अ सीनियर रिएक्ट जेएस डेवलपर। सो कंट्रोल एस एंड कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे ये मिल जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल शिफ्ट आई का बटन प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इस टूल बार को इनेबल करके मैं यहाँ पर देखता हूँ ना, इसको करता हूँ, तो देखो मैंने आई एम एस सीनियर डेस्क डेवलपर के ऊपर मैंने होवर किया है तो देखो वो आगे तक जा रही है लाइन, नजर आ रही है ना यहाँ पे देखो, जी यहाँ सर। तक आ रही है। इवन कि मैं अगर इसी कोड को दोबारा से कॉपी पेस्ट करता हूँ ना और यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो उसके आगे नहीं आया। इवन के प्लेस थी, आ सकता था, जी सर। लेकिन उसने नहीं आने दिया। उसने कहा मेरी बदमाशी है, यहाँ से आगे जितना भी है मैं नहीं आने दूंगा, आप नीचे वाली लाइन पे आओ। इवन के आपके माइंड में जी होगा वो तो H1 था तो बड़ा है, जाहिर सी बात है H2 लगा देना, H2 तो छोटा है, H2 पे आ जाएगा, ये लें जी हम H2 लगा देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। साइज में फ़र्क हो सकता है लेकिन ब्लॉक एलिमेंट है वो, ठीक है। यहाँ पर ये टॉपिक मुझे ये बताएं कि आपको समझ आया, यानी कि इसके आगे कुछ भी चीज़ नहीं आ सकती। हम ला सकते हैं, वो हमारी CSS ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए ये ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि अपने आगे किसी चीज़ को भी नहीं आने देगा। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? जी सर। सर ये कीज बस प्रेस करनी है शायद, कंट्रोल शिफ्ट मैं आपको बताता आई कुछ आपने हूँ। हाँ, बोला था। कंट्रोल शिफ्ट आई शॉर्टकट की है, और अगर माउस से जाना है तो इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ जी से कोई सर। भी टूल को और इनेबल, ये
बड़ा छोटा जो आपने किया ये ये किस तरह के H1 H2 से साइज बड़ा छोटा भी होता है? हाँ, H1 2 से H1 बड़ा है, H2 छोटा है। ठीक है, H1 बड़ा है, H2 छोटा है। तो जो है वो देखिए ना, ऊपर का H1 है, नीचे H2 है। तो उस आपको बताया तो था H1 बड़ा होता है, H1 2 छोटा होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके बताऊं, जैसा कि ये, तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे लिखा होगा फ़ॉन्ट साइज 2 EM। ठीक है, और अगर जी मैं सर। यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं आपको, तो इसका है 1.5 EM। फ़ॉन्ट साइज जी तो सर। H1 H2 की वजह से होगा ना छोटा बड़ा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि ये ब्लॉक एलिमेंट का काम क्या होता है, अपने आगे किसी चीज़ को भी जाने देता है। टॉपिक समझ में जी आया? सर। जी सर। ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं HTML इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैंने HTML इनलाइन एलिमेंट्स पे क्लिक किया, तो सर्च किया, और मैंने देखा हूँ कि ये कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ इनलाइन एलिमेंट्स को। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने एक टैग लिया जिसका नाम है स्पैन, और स्पैन टैग के अंदर मैं इसी को पैराग्राफ को या हेडिंग को मैंने पेस्ट कर दिया। तो क्या वो हेडिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ गई है जो जी मैंने सर। स्पैन टैग में लिया था नीचे? जी सर, आ गई। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना इस पे होवर किया, तो देखो आई एम सीनियर एक्ट्रेस पे, यानी कि H1 में नीचे आया, तो इस पे भी आ गया। अब नीचे आता हूँ तो मुझे वो नहीं मिलता, नीचे वाला। हाँ, अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो मिल जाता है, लेकिन इधर नहीं मिल रहा। और जबकि इनके ऊपर जाऊँ, या इनके ऊपर जाऊँ, या फिर इनसे आगे आ जाऊँ, या यहाँ पे आ जाऊँ, तो वो एक्टिव नहीं हो रही है। मैंने कहा देखे ना, नज़र आ रहा है आपको? लेकिन इसके ऊपर जाता हूँ तो मुझे एक्टिव हो जाता है। और जी अब सर। अगर मैं यहाँ से इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल S और इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे लाने के बाद इसी के आगे यहाँ पे मैं स्पैन टैग में कुछ कंट्रोल C भी कर देता हूँ, और यहाँ पे आ गया। ओह, थोड़ी स्पेस दे देता हूँ, स्पेस देनी होगी मुझे, कंट्रोल S। ये लो, यहाँ से ये एक पैराग्राफ ये था, और उसने अपने आगे ही आने दिया दूसरे पैराग्राफ को भी। अगर मैं यहाँ पे जाके दोबारा से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो देखो 1 2 3 4, तो ये है इनलाइन एलिमेंट। वो था ब्लॉक एलिमेंट, और ये है इनलाइन एलिमेंट। कोई सवाल आपका यहाँ तक? जी सर। सर, मैं बेसिकली ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह सिंपल हेडिंग दे के भी तो इस तरह आ सकता है, तो मैं स्पेशल ब्लॉक एलिमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? सिंपल हेडिंग मतलब? जैसे H1 लगा के हम्म, तब भी हम इतनी सी हेडिंग हाँ हाँ, हेडिंग दे सकते हैं ऊपर, ये समझ लें हेडिंग ही है। लेकिन एलिमेंट्स का मतलब है आपकी स्पेस कवर कर रहा है ना, ये फुल फुल स्पेस कवर कर रहा है, देखो यहाँ तक। जी सर। और ये स्पेस कवर नहीं कर तो रहा, सर ये सिर्फ उतनी ही स्पेस कवर ये कर जो रहा है जितना कंटेंट है उसके अंदर। जी सर, सर ये चले वो तो ब्लॉक एलिमेंट का कहने हैं पूरी लाइन कवर कर रहा है इसलिए स्पेशल उसे ब्लॉक एलिमेंट, ये इनलाइन क्यों? क्यों होता है और क्यों, कहाँ यूज़ किया जाता है? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ ना आपको। इनलाइन एलिमेंट सबसे पहले इतना है कि जितना कोड होगा सिर्फ उतनी ही स्पेस कवर करेगा, उससे ज़्यादा स्पेस कवर नहीं करेगा। ठीक है, जी सर। पहली चीज़। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं। जहाँ पे हमें ब्लॉक एलिमेंट तंग करते हैं, वहाँ पे हम इनलाइन एलिमेंट्स यूज़ कर लेते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आके एक पी टैग ले लिया, और यहाँ पे मैंने लोरियम लेप्सम के अंदर 15 वर्ड्स का पैराग्राफ मैंने ले लिया, और यहाँ पे आके चेक किया तो आपको मिल नज़र आ ही गया होगा पैराग्राफ ये लिखा हुआ है। लेकिन जी मैं चाहता हूँ, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, यानी कि पैराग्राफ ख़त्म हो गया। ठीक है, डॉट के आगे मेरा नेम आ जाए, तो यहाँ से आगे मैं जाऊँगा, मैंने लगाया H1, और यहाँ पे लगा दिया अपना नेम। यहाँ पे जाके मैंने रिफ्रेश किया, तो इसने क्या किया, आपके जो ये जो पैराग्राफ है इसको तोड़ दिया।
जी सर। यानी कि ये एक लाइन होगी और ये एक लाइन होगी। अब मैं लगाता हूँ अपना इनलाइन एलिमेंट। तो मैं क्या करूँगा, मैं H1 को बना दूंगा स्पैन टैग और अपना ओरिजिनल नेम रखूंगा मोहम्मद। ठीक है, तो कंट्रोल R, ये मेरा नेम लगा हुआ है। उसने आपकी लाइन नहीं टूटने दी। ठीक है, अब यहाँ जी पे सर। सवाल ये आ जाता है कि सर ये तो एक इम्पोर्टेंट वर्ड था ना, एक अच्छा वर्ड था, जी सर। एक एक अच्छा वर्ड था, एक मतलब कह लो कि हाईलाइट करने वाला वर्ड था। ठीक है, तो अगर H1 में लिखते हैं तो जाहिर सी बात जी है सर। मोटा भी हो जाता है, वो हाईलाइट भी हो जाता है, टेक्स्ट वाज़िया हो जाता है, लेकिन पैराग्राफ को तोड़ देता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लिखेंगे बी। बी स्टैंड फॉर बोल्ड। पैराग्राफ। अच्छा, बी। ओके। बी लिया, बी। बी स्टैंड फॉर बोल्ड। आ गया, ये नहीं आया? नजर आ गया ना ये बोल्ड वर्ड्स। जी सर। अब इसी को हाईलाइट करने के लिए मजीद, यानी कि मजीद हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल एक्स करेंगे और यू का यूज करेंगे, यू मतलब। जी सर। ठीक है, इसी तरह अगर हमने मजीद यूज करना तो ये लो आई। आई स्टैंड फॉर इटालिक। ठीक है, जी सर। और उस मजीद अगर आप कुछ इसके अंदर स्टाइलिंग देना चाहते हैं तो ये लो। ये तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे है ना, जितना आपका माइंड काम करता है। ठीक है, जी तो सर। ये चीज़ आपको समझ में आई? जी इतना ही? सर, आ गई है। शाबाश। अच्छा, आगे आ जाते हैं। आगे है हमारे पास HTML divs। ठीक है, अब ना मैं पहले आपको बता जी देता हूँ सर। कि div बेसिकली चीज़ क्या है। ठीक है, मैं गया यहाँ पे जाने के बाद मैंने पेंट के ऊपर, और सॉरी, पेंट सर्च किया। पेंट सर्च करने के बाद मैंने इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद हम देखते हैं कि पेंट चीज़ क्या है। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल मेरी ये है कि आपने घरों के अंदर छोटे छोटे बर्तन होते हैं जिसमें हम लाइक चीनी कह लो, पत्ती कह लो। ठीक है, जी सर। अब मुझे ये बताएं कि जो चीनी वाला बॉक्स है, क्या आप उसके अंदर पत्ती डाल सकते हैं? नो सर। क्यों? क्योंकि उसमें पत्ती मिक्स हो जाएगी, हम उसकी स्मेल पड़ जाएगी। यू आर यानी राइट। अगर किसी चीज़ में हमने सिर्फ़ चीनी यूज़ करनी होगी, तो वो मिक्स हो जाएगी। बिल्कुल, शाबाश। इसी तरह वेबसाइट के अंदर भी छोटे छोटे बॉक्स होते हैं और उन बॉक्स को बोला जाता है डिव। ठीक है, जी सर। मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक वेबसाइट सर्च की जिसका नेम है itexpertrizwan.netlify.app। तो यहाँ पे मुझे क्या नज़र आता है, .com नहीं लिखना था, मुझे लिखना है .app। .app मैंने लिखा, तो .app के बाद अब मुझे नज़र क्या आता है, नज़र ये आता है कि ऊपर है हेडिंग। ठीक है, सेंटर में पैराग्राफ, जी सर। और सॉरी नेम आइटम्स, और राइट साइड पे एक सोशल के स्पेलिंग गलत है। अच्छा, बटन। ठीक है, इसी तरह नीचे आते हैं तो मोहम्मद रिजवान पैराग्राफ। ठीक है, और ये बटन और एक इमेज। अब ये जो हिस्सा है ना, ये वाला मोहम्मद रिजवान पैराग्राफ और बटन, ये एक डिव है सारा। जी सर। मैं जी सर। जितनी जितनी मैं प्लेस आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला जो है ना, इतना ये एक डिव है। जी सर। ठीक हो गया, हालांकि मैंने इसको एक डिव में रैप किया। रैप करने के बाद मुझे वो एक डिव में आ गया। अब उसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो ये मेरा नेम एक डिव है। इसी तरह जो है आपका ये नेम आइटम जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आपका नेम आइटम लिखा हुआ है, ये भी एक डिव है आपकी। ठीक है, इसी तरह जहाँ पे आपका सोशल का वर्ड्स लिखा हुआ है, वहाँ पे भी वो एक डिव है। जी ठीक है, सर। इसी तरह जहाँ पे आपकी इमेज मूव कर रही है, ये भी आपकी एक डिव है। तो हमारे पास जिस तरह घरों में छोटे छोटे बर्तन होते हैं,
और इसी तरह हमारे पास वेब डेवलपमेंट के अंदर भी छोटे-छोटे बर्तन होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिव्स के नाम से, ठीक है? जी सर। अब हम देखते हैं कि डिव कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? अब देखो, मैं आउटपुट पे आता हूँ, आउटपुट पे आने के जी बाद सर। मुझे इतना कोड मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए था, यानी कि यहाँ पे मेरी इतनी बड़ी मेरी विड्थ है, सॉरी मेरी वो है बॉडी है, और बॉडी के अंदर मेरा ये मेरी नैव बार है, ठीक है? नैव बार के साथ फिर ये मेरी लेफ्ट साइड है, ठीक है? जिसमें कंटेंट है, और ये मेरी राइट साइड है जिसमें मेरी इमेज है, ठीक है? जी अब सर। मैं करता क्या हूँ, मेरी जो लेफ्ट साइड है, ठीक है? जहाँ पे मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है? जहाँ पे मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको मैं एक डिव बना दूंगा, जी सर। और जहाँ पे मेरा इमेज है मैं उसको भी एक डिव बनाऊंगा, जी सर। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सारे कोड को मैं करूँगा यहाँ से सिलेक्ट, और मैं करूँगा कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डिव, और डिव के अंदर मैं एंटर आके इसको प्लेस कर दूँगा। बेसिकली अभी के लिए आप इतना ही समझो, क्योंकि इसकी असल जो समझ है वो आपको उस वक्त आएगी जिस वक्त हम CSS यूज़ करेंगे। जी सर। और सबसे पहले मुझे ये बताओ, अभी तक जो हमने कोड लिखा, कि आपको इसकी सारी समझ आई कि डिव चीज़ क्या है, कैसे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, ये वो? जी सर। ये वेबसाइट में जो स्पेशल ब्लॉग जिस तरह एक खास जगह पे टेक्स्ट लिखना हो, इमेज वगैरह हो या बोट वगैरह, ये उनके तो लिए हम ये यूज़ तो वो करते चीज़ है ना, मैं डिव्स की बात कर रहा हूँ और ओवरऑल बात कर रहा हूँ, सारी चीज़ें इसकी भी समझ आई आपको? स्पैन, बी, यू, आई, ये वाला टैग भी, फिर पैराग्राफ भी, H1 भी, ये ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट और डिव्स, चीज़ों की समझ आई आपको? हैं। जी सर, आ गई है। शाबाश। लेकिन बस सर मुझे ना ये जो इनलाइन एलिमेंट है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं समझ आया मतलब। ये फ़ायदा आपको उस वक्त आएगा जिस वक्त आप खुद करोगे। इवन कि मेरे पास इससे बड़ा सबूत दिखाने के लिए आपको नहीं था, कि जब मैं इस पैराग्राफ के अंदर एक इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने वो हाईलाइट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके माइंड में होगा कि सर एक वो भी तो होता है H6, वो भी बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है, तो हम स्पैन टैग को छोड़कर हम H6 लिख लें। लो जी, H6 लिख लिया। H6 जब हमने लिखा तो उसने लाइन तोड़ दी। जो ब्लॉक एलिमेंट है वो ब्लॉक एलिमेंट ही है। अगर आप जी उसको सर। इनलाइन एलिमेंट यूज़ करोगे ना, जैसे मैंने स्पैन टैग यूज़ किया था, तो स्पैन टैग जो है वो आपका पैराग्राफ को भी बरकरार रखेगा और आपका डिज़ाइन भी वो क्रिएट करेगा, जी सर। ठीक है? तो ये ओके सर, आ गया मुझे समझ। हाँ, ठीक है, शाबाश। उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास HTML की क्लासेस, ठीक है? अब यहाँ पे ये है कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जिसका नेम है डिव। डिव। अच्छा बच्चे, अब कल को मेरे पास डिव हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, लाइक, यानी कि मैं कहता हूँ डिव ज़रबे 15, मेरे पास इतनी डिव्स हो जाती हैं। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये है मेरे हेड की, ये है मेरे फुटर की, ये है मेरे इमेज की, ये है मेरे टेक्स्ट की, ठीक है? ये है मेरे किसी बटन की, सॉरी बटन की स्पेलिंग गलती, जी सर। बटन की, ये है मेरे किसी एंकर टैग की, ये है मेरे किसी लिंक की, ठीक है? ये है मेरे किसी पॉपअप की, ठीक है? जी सर। ठीक है, तो और ये है मेरे किसी प्रोजेक्ट का लिंक है, उसका डिव है, ठीक है? ये मेरे किसी कार्ड की डिव है, ठीक है? ये मेरे किसी जंबोट्रॉन की है, ठीक है? इसी तरह ये कोई, मतलब किसी घर की डिव है, ठीक है? या ये किसी सिटी की डिव है, ठीक है? मतलब कि बहुत ज़्यादा डिव्स है। लेकिन अगर मैं जी ये सर। वाले नेम ना रखता, ये वाले नेम आपको ना मैं हाईलाइट करता, ना मैं बताता ये हेड है, ये फुटर है, ये इमेज है, ये टेक्स्ट है, ये बटन है। अगर ये मैं ना लिखता और मैं आपसे पूछता कि निम्रा मुझे इसमें से बताओ कि इसमें से कार्ड्स की डिव कौन सी है, तो क्या मुझे बता देती? नो सर। कैसे और क्यों?
सर डिप से हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हम हर चीज़ को स्पेसिफ़ाई कर रहे हैं। शाबाश, बिल्कुल। और और उसको साथ में नाम भी दे रहे हैं, मज़ीद और आसानी नाम भी दे रहे हैं। मज़ीद आसानी कर रहे हैं अपने लिए। जी सर। एम आई राइट? यस सर। जी। तो ये जो मैंने नाम दिए हैं ना, बेसिकली नाम ऐसे नहीं देते, सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि क्लास जो टॉपिक है हमारा, एचटीएमएल क्लासेस, जी वो सर। हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो मैं अगर ये वाली मैंने हेडिंग दी थी ना, ये वाली हेडिंग जो दी थी मैंने, डिव दी थी, तो मैं इसके अंदर आऊँगा, इसके अंदर मैं लगाऊंगा क्लास इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कॉमा, इसके अंदर मैंने नेम देना है, और वो नेम मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूँ, जो मेरा दिल चाहे, जो भी मेरा जी दिल सर। चाहे। ठीक है, वो मेरा दिल क्या हो सकता है, मैं उसको क्या देख सकता हूँ, वो किस चीज़ का नेम है, वो हो सकता है लेफ्ट पैराग्राफ। ठीक है, मैंने नाम हाईलाइट कर दिया ना इसको, लेफ्ट पैराग्राफ। जी सर। अगर मैं आपको, अभी बेसिकली आपने चीज़ को समझना नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसको स्टाइल के अंदर लेके जाऊँगा ना, तो मैं यहाँ पे जाके जस्ट मैंने उसको उसका नेम देना है लेफ्ट पैराग्राफ, और इसको मैंने बोल देना है बैकग्राउंड कलर रेड, कंट्रोल एस, और यहाँ पे आके देखना है तो ये लो जी, बैकग्राउंड रेड आ गई। ठीक है, जी बस सर। चीज़ को समझना है आपने, देखना है, अभी समझना नहीं है, समझाऊंगा आपको मैं बाद में। तो डिव का मतलब है, हमने एक तो उसको स्पेसिफाई कर दिया कि इतना इतना सेक्शन इस साइड का है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये नेम देकर, ये वाला जो नेम दिया मैंने, ये नेम देकर हमने इसको बता दिया कि ये पैराग्राफ इसलिए है। जी सर। कोई सवाल आपका? नो सर। ओके, तो इसको मैंने कर दिया यहाँ से ख़त्म, ताकि आपको वो समय तो खैर सारी आ गई है। अच्छा, अब आगे की तरफ आते हैं। तो आगे की तरफ हमारे पास है आईडी। अब आपने देखा, जब हमने डिव्स को यूज़ किया, डिव से हमने जी हमें क्या हुआ कि हमें एक स्पेसिफाई हो गया कि ये बॉर्डर इस चीज़ का है, ये बॉक्स इस चीज़ का है, ये कंटेंट इस चीज़ का है। मज़ीद आसानी के लिए हमने क्लासेस लगा दी कि ये इस बॉक्स का ये नेम है, इस हेडिंग का ये नेम है, इस पैराग्राफ का ये नेम है, इस नैब बार का ये नेम है। निमराज, जब हम आईडी लगाते हैं, आईडी का भी सेम काम होता है बच्चे। पहले मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे लगाया था क्लास, क्लास इज इक्वल टू लेफ्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ। अगर हम आईडी लगाएंगे तो सिर्फ क्लास की जगह पे हम आईडी लिख देंगे बस। और आपने देखा था जी। ना कि जब मैंने स्टाइल का टैग लिया था, यानी स्टाइलिंग के लिए, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगाया था। जी सर। डॉट मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि पीछे क्लास लगाई हुई थी, यहाँ मैंने क्लास दी थी। अब लगाया मैंने डॉट आईडी, तो आईडी अगर लगाई तो आईडी लगाऊंगा मैं हैश। जी सर। ठीक है, लेफ्ट पैराग्राफ और बैकग्राउंड कलर येलो। एनी क्वेश्चन? यानी सर दोनों एक ही चीज़ है। दोनों एक ही चीज़ हैं, काम एक ही करते हैं, लेकिन हम आईडी को एक स्पेसिफिक जगह पे यूज़ करते हैं, हर जगह यूज़ नहीं करते। और आईडी को हम ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। जैसा कि जी। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कंटेंट पेज बनाया, ठीक है, तो मैं इसको इनपुट को गेट करने के लिए क्लास नहीं दूंगा, मैं आईडी दूंगा। आईडी फर्स्ट नेम, आईडी ईमेल, आईडी फ़ोन नंबर, आईडी एड्रेस, आईडी सिलेक्ट सर्विस, आईडी सब्जेक्ट, आईडी मैसेज। जी सर। जहाँ पे क्लास यूज़ करूँगा, तो क्लास के थ्रू मैं इसको स्टाइल करूँगा, डिज़ाइन बनाऊँगा। ठीक है, और अगर मैं आईडी यूज़ जी। करूँगा तो आईडी से मैं इसको गेट करूँगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको? जी सर। ओके। अच्छा, आगे की तरफ आते हैं, तो आगे है HTML आई फ्रेम्स। अब HTML आई फ्रेम्स क्या है, हम इसको देख लेते हैं। मैं गया, इसको टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको सर्च किया भी, ये चीज़ किया। तो HTML आई फ्रेम्स जो है, वो मुझे W3 स्कूल की वेबसाइट पर जाके जब मैंने देखा कि HTML आई फ्रेम क्या है, तो उसने ना मुझे एक रैंडम सा मुझे कोड दे दिया, और जिस कोड के अंदर वो लिखा हुआ है कि दिस पेज इज डिस्प्लेड इन एंड आई फ्रेम, यानी कि बात उसके बताने का मकसद ये है कि ये जो फ्रेम आई फ्रेम है, इसके थ्रू
आप वो कर सकते हैं, मतलब कि इसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, यानी जी सर। लोकेशन मैप वगैरह। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो अगर आपने मेरी वेबसाइट का विज़िट किया होगा तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि लोकेशन लगी हुई है, यानी जहाँ पर मैं होता हूँ। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन पे क्लिक करके जाते हैं तो आपको बड़ी पेज में आपको नज़र आ जाता है कि ये प्लेस कहाँ पे है, और वो आपके थ्रू मतलब कि पहुँच जाती है। लेकिन अभी मैं अगर राइट नाउ अपनी प्लेस देखूँ कि मैं किस प्लेस पे बैठा हूँ, इससे योर क्लासिफिकेशन कुड नॉट बी डिटर्मिनेटेड। अच्छा, वो मेरा अभी डिसेबल है, इनेबल नहीं है मेरा मैप, तो मुझे नहीं दिखा रहा। वैसे 110 किलोमीटर बनता है क्योंकि मेरा ये इलाका है छांगामांगा, ठीक है, और मेरा जो वो है ऑफिस वो है तकरीबन अच्छा खासा सब होता है 75 किलोमीटर। ये आ गया, एफर्ट आ गया, ठीक है। तो ये है हमारी प्लेस फॉर टावर। हाँ, ये आ गया। देखी हुई ना ये बिल्डिंग लाहौर में, निमरा? देखी होगी सर। क्यों घर से कभी बाहर नहीं गई? नहीं नहीं सर, मेरी बड़ी बहन की येलो वाली शादी हुई है अच्छा चूंग के पास। अच्छा, हाँ तो ये जो ये माउस नजर आ रहा है मेरा, चूंग के पास है, चुंगी। नहीं नहीं, चूंग के पास। हाँ, चूंग तो दूसरी साइड पे है। चुंगी तो ये ना, ये यहाँ पे मेरा, जहाँ पे मेरा माउस है, ये चुंग यहाँ पे है। ओ जी सॉरी, सर। चुंगी यहाँ पे है, चुंग दूसरी साइड पे है। और ये सारा मॉडल टाउन है, ये फैसल टाउन है सारा, ये आगे से आगे जोहर टाउन आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अच्छा। खैर, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ तक इसके थ्रू, और यहाँ पे कैसे लगाई, आई फ्रेम के थ्रू। अब हम देखते हैं आई फ्रेम। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने लोकेशन लगानी कहाँ की है, हमने लोकेशन लगानी कहाँ की। कहाँ लगानी? हाँ, नहीं कहाँ लगानी नहीं, कहाँ की लगानी है। तो सबसे पहले मैं ऑन करूँगा गूगल मैप, साथ साथ बोला करें, आपका भी इंटरटेनमेंट होगा, ठीक है। दिल में जी छुपा सर। हुआ होता है। गूगल मैप को ओपन हाँ, करें। दिल में अक्सर लोगों के वो वर्ड होता है कि मैं बोलूँगी पता नहीं गलत तो बोल जाऊँगी या झूठ सच बोल जाऊँगी। बोला करो, बोलने से आपको ना एक कह लें कि अजीब सा वर्ड है जिसको बोलते हैं झाका, वो उतर जाता है, वो खुल जाता है, ठीक है। तो बोला करें। अच्छा, जी सर। गूगल मैप के ऊपर आके यहाँ पे आके मुझे लोकेशन लिखवाओ, मैंने कहाँ की लगानी है। सर अपने लिख लें। कहाँ की? अपने लिख लें आप। अच्छा चलो जी, मैं लगा देता हूँ सदर इस्लामाबाद। सदर इस्लामाबाद तो नहीं है, रावलपिंडी है। यहाँ पे मेट्रो का स्टेशन है, तो सदर रावलपिंडी स्टेशन, मेट्रो का स्टेशन है ये। तो हाँ जी, ये आ गया सदर रेलवे स्टेशन। नहीं 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 नहीं, सदर रेलवे स्टेशन नहीं है, मेट्रो का है। वाइट रेड रेड गाड़ियाँ खड़ी होंगी, मेट्रो स्टेशन सदर रावलपिंडी। हाँ जी, ये है। ओहो, कहाँ पे चला गया मैं। ठीक है, अब ये आ गए, ये रहा मेट्रो स्टेशन सदर रावलपिंडी, ठीक है। यहाँ पे जी आपको सर। एक बटन नजर आ रहा हो, इस बटन का नेम क्या है? ये शेयर वाला सर? हाँ, शेयर का बटन। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक जी कर सर। दोगे ना, तो क्लिक होने के बाद आपको सामने ये एक पॉपअप शो होगा। पॉपअप शो होने के बाद यहाँ पे जी ना हाँ। ऊपर लिखा हुआ है, अगर किसी को शेयर करनी है ना लोकेशन, तो फिर तो कॉपी लिंक कर दें और शेयर कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। जी सर। लेकिन अगर आपने ये लोकेशन अपनी वेबसाइट में यूज़ करनी है, तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ऊपर जो लिखा हुआ है नेबल्ड। हाँ। इम्बेड अ मैप, नहीं। बेड मैप। ठीक है। तो ये मैप आ गया जो हमें अभी लगाना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये किया कॉपी, जी सर। कॉपी HTML, निमरा पूरा वर्ड्स पढ़ा करो।
कॉपी एचटीएमएल मैंने किया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या आया कि डिव के बाहर आके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जस्ट मैंने पेस्ट किया क्योंकि कॉपी तो मैंने वहां से कर लिया था। अब ये सारा कंटेंट या कोड कहाँ से आया? सारा, सर ये मैप से आया जहाँ से कॉपी किया? हाँ, जहाँ से मैंने वो किया था, यूज़ किया था मैंने, वहाँ से आया सारा। सो मैंने कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आके मैंने चेक किया, तो यहाँ पे वो आ गया। डिस्प्ले कर दिया सर। जी सर। अब होता क्या है, होता ये है कि ये तो मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए। आप अपनी तरफ से माइक को म्यूट कर दें कुछ टाइम के लिए प्लीज़। जब वो पीछे से चला जाए तो अनम्यूट कर दीजिएगा। शाबाश। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए ना, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आकर मैं देखता हूँ यहाँ पे कहीं हाइट वेट लिखा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल लिखा हुआ है। हाइट ये है और विड्थ ये है। हाइट को मैं करूँगा तकरीबन 200 और विड्थ को मैं कर दूँगा 1500। तो मैंने यहाँ पे आके चेक किया तो मुझे ये फुल विड्थ में मिल गया। थोड़ा सा इसका हाइट इंक्रीज कर लेते हैं, हाइट 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 300 कर लेते हैं। ये लो, कोई सवाल? नो सर। यहाँ तक कैसे पहुँचना है समझ आएगी ना सारी? जी सर, वो आपने वहाँ से मैं दोबारा कर देता मैप से वहाँ पे एड्रेस लिखी। हूँ, मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। जी सर। मैं आया, मैंने ऐसी मैप लगाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया गूगल मैप। गूगल मैप सर्च करने के बाद गूगल मैप की जो ऑफिशियली वेबसाइट है मैंने उसको ओपन किया। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया वो लोकेशन, जो लोकेशन मैं लगाना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने जी सर। लाहौर ऑप्शन की। अब पता नहीं लाहौर, यार, अल्फ़ा करीम, हो, अल्फ़ा क्रीम टावर का मैंने लोकेशन निकाली, तो मुझे ये लोकेशन आ गई अल्फ़ा क्रीम टावर की। मैंने यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक जी किया। सर। शेयर के बटन पे क्लिक करने के बाद इम्बेड आ मैप के बटन पे क्लिक किया, कॉपी एचटीएमएल किया। कॉपी एचटीएमएल करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट के अंदर रिफ्रेश किया, तो मुझे मेरा मैप मिल गया है। अब इसको मैं हाइट विड्थ चेंज कर सकता हूँ इसकी या नहीं कर सकता? जी सर, कर सकते हैं। कर सकते हो, शाबाश। कोई सवाल आपका? नो सर। ओके। HTML जावास्क्रिप्ट, HTML जावास्क्रिप्ट को बोलते हैं, यानी कि HTML के अंदर रहते हुए ही जावास्क्रिप्ट आप यूज़ कर लें, यानी इनलाइन यूज़ कर लें या इंटरनल कर लें, लेकिन उस HTML की फाइल के अंदर ही। अभी इस टॉपिक को हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगी जावास्क्रिप्ट की। मैं चाहता हूँ पहले आपको जी CSS आ सर। जाए, CSS के बाद जावास्क्रिप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ओके सर। उसके बाद आता है हमारे पास HTML सब टैग और सब टैग, SUP एंड SUB। बी। हाँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ। आई फ्रेम को समझ आ गई? ख़त्म कर दूँ क्योंकि ये लाइव आएगा, तो लाइव आने की वजह से लोडिंग लेगा थोड़ी सी। ख़त्म कर दूँ? सर बस रिकॉर्ड तो हो गया ना? है, रिकॉर्डिंग में तो हो गया ना पहले हाँ वाली? हाँ हाँ, वो हाँ जी बेफिक्र सही। रहें आप। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 के अंदर निम्रा। आपका मैंने नेम लिखा, नेम लिखने के बाद आपका ये वर्ड्स आ गया। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि ये सब और सब में फ़र्क है। मैंने निम्रा से पहले आके एक टैग लिया जिसका नेम है सब।
सब। और इसके अंदर लिख दिया मैंने 20। जी और सर। उसके बाद मैं आया और मैंने लिख दिया सब, और उसके अंदर भी मैंने लिख दिया 20। 20। अब यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने रिफ्रेश किया, तो जो सब जी है, सर। सब ये है, H1 जो है वो ये है, और सप जो जी है वो सर। ये है। जी सर। अब ये कहाँ पे यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, ये वहाँ पे यूज़ होंगे। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था वो, जब मैथ में यूज़ कर। जी सर, वहाँ पे यूज़ होते हैं इस तरह। हाँ, मैथ में यूज़ होते हैं, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, जी वहाँ सर। पे यूज़ होते हैं। बात बताने का मकसद ये है, वेबसाइट डेवलपमेंट करते वक्त ये चीज़ें यूज़ नहीं होती, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि सब और सब में फ़र्क क्या है। कल को अगर आपके जी सर। इंटरव्यू के वक्त ये पूछा जाए तो आप बताने वाले बनो। ठीक है। मैं अपने हर स्टूडेंट से ये बात ओके सर। कहता हूँ, मैं अपने अपने हर स्टूडेंट से ये बात कहता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ यार देखो, मुझे आपसे आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मैं इतना लालची बंदा नहीं हूँ कि आप मुझे पेमेंट देते रहें मैं पढ़ाता रहूँ। नथिंग इम्पॉसिबल ना, नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा होता है उसको पता होता है मैं अपनी फ़ीसें कैसे पे कर रहा हूँ, ठीक है, और कैसे हालात है, लेकिन वो पढ़ इसलिए रहा होता है कि मैं कुछ बन जाऊँगा। ठीक है। और जी सर। उसके करने के बाद होता ये है कि अक्सर लोग यहाँ पे, क्योंकि अक्सर लोग नहीं, मैं तो कहूँगा यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो आपके पैसे के साथ खेलते हैं, आपके टाइम के साथ खेलते हैं। लेकिन जिस जिस टाइम से मैं गुजरा हूँ मुझे पता है, मैं समझता हूँ जैसे मेरा टाइम था ऐसे ही अगले बंदे का टाइम है। ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना किया जाए, इसीलिए मैं जी। अक्सर आपको बार 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 बोल रहा होता हूँ मुझे असाइनमेंट दें, असाइनमेंट दें, असाइनमेंट दें। अभी तक तो आप ठीक चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन मुझे टाइम पे ना मिली तो सोच लेना पेनल्टी डाल दूंगा मैं आपके ऊपर। ठीक है। तो बात मैं आपको ये बता रहा था। ओके सर। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस ना, दिल पे ना ले जाना। अच्छा। तो नहीं, नहीं सर, मैं सुबह यही मम्मा को कहती हूँ, समटाइम्स सर बहुत सॉफ्ट होते हैं, समटाइम्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बच्चों के साथ अगर आप हमेशा नरम रहोगे ना, तो तब भी वो ख़राब हो जाएंगे, और हमेशा अगर आप सख्त लहजा यूज़ करेंगे करोगे तब भी वो ख़राब हो जाएंगे। कोशिश ये करो कि पढ़ाते वक्त टीचर बन जाओ, और पढ़ाने के बाद उसके उसके दोस्त बन जाओ, ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे, और आपसे या आपके डर की वजह से वो आपसे कभी भी कोई सवाल ना करे। भाई यार सर तो इतने गर्म है, अगर मैं सवाल करूँगी या करूँगा तो कहीं वो मुझे उल्टा मतलब कि डांट ना दें। समझ रही हो ना मेरी फीलिंग को। जी सर। तो ये चीज़ें होती हैं। एज अ टीचर मैं आपको यही बोलूँगा कि एक हर एक टीचर को अपने स्टूडेंट को स्टूडेंट भी रखे, और स्टूडेंट को अगर वो एजेड है तो बेटों की नज़र से भी देखे, अगर वो हम उम्र है या फिर जो भी है तो उसको एटलीस्ट बस इतना सा माहौल दे जिस तरह हंसी मजाक कह लो, चेहरे के ऊपर स्माइल लेके आना है, वो किसी भी वे में ले आओ। ठीक है, दोस्त बन जाओ, भाई बन जाओ, बहन बन जाओ, जो भी है, लेकिन उसको ये ना लगे जी कि सर। यार ये तो टीचर इतना खतरनाक है, इसको तो सवाल भी नहीं करना चाहिए, इसको छेड़ना ही ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मैं जी इसीलिए सर। अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद मैं थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन दे देता हूँ, और उनका मैं बोल देता हूँ, हालांकि क्लास पूरी भी हो जाए ना 2 घंटे की, कोई मसले वाली बात नहीं, मैं उनको कहता हूँ यार आप ऐसा करो, मेरे सामने ही क्लास मीटिंग वो स्क्रीन शेयर है, आप काम करते रहो, जहाँ पे आपको इशू होगा मैं बताऊँगा। बातें भी साथ भी करते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी होती है कि दिन कैसा गुजरा है, उनसे हवाले से भी बात हो जाती है, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। तो ये है कि एक हौसला जी सर। अफ़ज़ाई जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होती है बच्चे के लिए। ठीक है, वो अपने आप को अकेला ना महसूस करे, वो ये महसूस करे मेरा सर मेरे पीछे है, मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। क्योंकि आप जिस पोजीशन पे हो ना, पोस्ट पे हो, इस पोजीशन पे मैं भी था, तो मैं हर वक्त यही डरता था कि यार मेरे सर ने कभी मेरा साथ छोड़ दिया ना, तो मैं अगर यूट्यूब से भी सर्च करूंगा ना तो यूट्यूब में मैं देख तो दूंगा, लेकिन यूट्यूब से मैं सवाल नहीं कर सकता। मैं कमेंट्स तो कर दूंगा मुझे यहाँ से समझ नहीं आई, और मुझे उसका जवाब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मिलेगा, और हो सकता है मैं ना भी मिले। लेकिन जी सर। पीछे जो आपके साथ होता है उसको मैसेज करो, जवाब आ जाता है। जब आपको समझ नहीं आती लाइव गूगल मीट पे आ जाओ,
अगर कहीं आस-पास रहते हो तो फिज़िकली मुलाकात कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही, ठीक है बच्चे यहाँ से ऐसे होता है, दैट्स इट। ठीक है? ओके सर। आपने कभी भी जी सर। मेरी बातों को उस वे में नहीं लेके जाना कि सर से मैं ये नहीं पूछूँगी, गुस्सा मान जाएँगे आप, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। ठीक है? तो आप स्टूडेंट भी हो, ठीक है? बड़ी बहन के मुताबिक भी हो, सारी चीज़ें हो, ठीक है? तो ये मत जी समझना सर। कि मैं वो कह लो कि मैं आपको प्लेंटी का लफ़्ज़ बोलता हूँ तो सच में डाल दूँगा। ये सिर्फ़ एक ना बताने तक ही होता है, ताकि बच्चा के दिल में ये चीज़ हो कि यार मैंने काम करना है, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने नो डाउट कर लेना है अपने माइंड के अंदर, जी ये सर। चीज़ें ऐसी हैं सारी चीज़ें, ठीक है? अच्छा, तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब वो है हेड, HTM हेड। यहाँ पे आने के बाद मैंने सारे कोड को ख़त्म कर दिया और यहाँ पे मैंने जस्ट एक टैग लगाया जिसका नेम है हेड। अब मुझे क्या पता है? जी मुझे सर। पता है कि मेरी एक मेन डिव होगी। सबसे पहले निम्रा मुझे ये बताइए, लाइन नंबर 12 की समझ आई आपको? जी सर, वो आप क्लास दे रहे हैं? हाँ। एक डिव बनाई है और डिव का मैंने क्लास का नाम रख दिया है मेन। मेन, शाबाश। अब मैंने हेड बनाया, हेड के अंदर क्या है? मुझे पता है कि यार मेरा सेक्शन आता है, ये सारा जो मुझे नज़र आ रहा है टॉप पे, कहाँ पे चला गया? यहाँ पे मुझे पता है मेरा सारा सेक्शन टॉप पे आता है। तो इसके अंदर आने के बाद मैं लिख दूंगा भी लेफ्ट, और उसके बाद आके मैं यहाँ पे लिख दूंगा राइट, क्योंकि मुझे पता है लेफ्ट के अंदर जो है मेरा वो लोरियम लेप्सम का पैराग्राफ आएगा, और राइट की साइड पे मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी किसी भी किस्म की कोई भी इमेज आएगी। ठीक है, मुझे जी सर। आइडिया, ये देखो ये इमेज आ गई। और पैराग्राफ इमेज क्यों नहीं अभी आई? क्योंकि एक तो हमने पाथ नहीं लगाया, लेकिन फिर भी इमेज का आइकन शो करने के लिए मैंने आल्ट एट्रीब्यूट में ये डमी कुछ भी पता नहीं क्या डाला है मैंने, मुझे खुद नहीं पढ़ना आ रहा, वो डाल दिया मैं। तो ये देखो आपको शो हो रहा होगा इमेज का आइकन, और ये वो कोड जो मैंने जी डाला। सर। ऐसे करता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, मैं पूरे स्पेलिंग लिख देता हूँ, इमेजेस, इमेज, ठीक है? नज़र आ जी गया सर। आपको? ठीक है। तो अब होता क्या है कि हेड के अंदर मुझे इतना पता चल गया है कि मेरा हेड का अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है? और कल को अगर मैं जाता हूँ अपने स्टाइलिंग के अंदर, स्टाइल के कोड वहाँ पे जाऊँगा, जस्ट लिखूंगा हेड, हेड के अंदर ये, और सीधा डायरेक्ट बीजी कलर, ओहो, पिंक, वाई, हाँ सॉरी मेन को लेना था। यानी कि मुझे पता चल गया मेरे इस कोड के अंदर ये चीज़ें, तो मैं जो है वो हेड के अंदर सिर्फ हेड वाली चीज़ें ही रखूँगा। और हेड के अंदर क्या-क्या आ सकता है? आपका हेडिंग हो सकती है, आपकी पैराग्राफ हो सकती है, आपका बटन हो सकता है, आपकी इमेज हो सकती है, और भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि फुल रैंडमली मैं कुछ भी कोई कोई वेबसाइट में सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोई वेबसाइट अपनी क्लासमेट की एक वेबसाइट थी इकरा, उसकी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो उसने पता नहीं क्या-क्या डाला हुआ है। हाय आई एम इकरा नूर, उसने जो वो पैराग्राफ दिया हुआ है। ये लगाई हुई है, ये अपनी उसने इमेज लगाई है। ये रिएक्ट डेवलपर का उसने एक आइकन लगाया हुआ है। एक्सपीरियंस में जाते हैं तो एक्सपीरियंस उसका ये है। माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इसमें वेब डेवलपमेंट इंटर्न है, ई-कॉमर्स डेवलपमेंट है, जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, यहाँ पे उसने डाउनलोड सीवी का बटन दिया हुआ है। जी। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे उसकी एक्सपर्टीज़ है, मतलब कि बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप के बाद इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है, टेलविंड सीएसएस है, एचटीएमएल सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस है। ये उनका पोर्टफोलियो वगैरह है। ठीक है, इसी तरह अगर नीचे आते हैं तो ये विदाउट कंडीशनल, मैंने कुछ भी नहीं डाल रहा। देखो, और वो लेफ्ट साइड में पॉपअप शो हो रहा होगा आपको, ईमेल सेंड, ईमेल सेंड, ईमेल सेंड। ठीक है, तो मैं कुछ भी नहीं डाल रहा, वो पहले जी ईमेल सर। की जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। मैंने इसको कितनी बार बोला है कि करा इस तरह ना करो, इसको कंडीशन लगाओ, लेकिन सुनती कहाँ पे है मेरी। तो हालांकि मेरे कॉन्टैक्ट पेज पे जाओगे ना आप, तो कॉन्टैक्ट पेज पे जाके आप सबमिट के सेंड मैसेज पे क्लिक करोगे तो आपको पॉपअप का शो हो जाएगा। भाई कुछ तो फील करो, ऐसे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आपको समझ होनी चाहिए कि हेड के टैग में सिर्फ हेड का चीज़ ही आएंगी, और कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, कोई सवाल है तो बताओ। सर एक दफ़ा फिर रिपीट कर दें।
वैसे ही ज़बानी कलाम बता दें, हेड के टैग में क्या-क्या आ सकता है? हेड के टैग में आपका वो आ सकता है जो आपका डिज़ाइन जो आपको मिलेगा। अब डिज़ाइन में आपको कुछ भी मिल सकता है। फ़िलहाल के जी लिए मैं सर। अपनी फ़िग्मा की फ़ाइल पे चला जाता हूँ, फ़िग्मा की प्रोफ़ाइल पे। थोड़ा-सा ऑन होने में शायद ये लोडिंग ले ले, क्योंकि फ़िग्मा की फ़ाइल है, ये हमेशा से ही स्लो चलता है। तो हेड में मिल आपको हो सकता है इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ। ये देख लें ना, ये देखें, ये टॉप पे देखें, टॉप पे क्या-क्या है? हाय, आई एम इकरा नूर। बस ये हेडिंग हो जी गई, सर। ठीक है? उसके बाद जी सर। पैराग्राफ है। उसके बाद एक इमेज है जिसमें हायर में लिखा हुआ है, और यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, ये गिटहब का और लिंक्डइन का उसने आइकन दिया हुआ है, ठीक है? बेस्ट जी डिज़ाइन सर। अवार्ड, और ये रिएक्ट डेवलपर, बस ये चीज़ें थी। ये यानी कि डिज़ाइन में कुछ भी आपको मिल सकता है। मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो अभी ये लोड हो रहा है, और लोड जी होने सर। के बाद यहाँ पे कुछ भी अगर ये जल्दी से ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाऊँ भी क्या-क्या चीज़ आ सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया था कि देखें ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर एक मेरा ये है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करके मैं आपको ये दिखाता हूँ, तो इसके अंदर जल्दी से ओपन हो जाओ। तो इसके साथ-साथ अगर मैं इसके ऊपर भी आता हूँ और इसके ऊपर भी आता हूँ, तो मैंने ये 3 प्रोजेक्ट्स फ़िलहाल के लिए, अभी मैंने 4 ऑन कर दिए हैं आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ एक ही ओपन हो जाए तो बड़ी बात है। तो हाँ, ओपन हो गया। तो देखें यहाँ पे इसके अंदर क्या चीज़ है कि इमेज नहीं है, ठीक है? सॉल्यूशन फॉर आईटी बिज़नेस जी। ये लिखा होगा इन्होंने, ठीक है? बस ये है आपका हेड, ठीक है? जी सर। इसके अंदर इमेज नहीं है। आपको हेडिंग में कुछ भी वो दे सकते हैं, कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। ज़रूरी नहीं है कि आप एक हेडिंग होनी चाहिए, एक पैराग्राफ होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है वो आपका। ठीक हो गया? जी सर। कोई सवाल? नो सर। दोबारा सोच लो। सर सपोज़ अगर हेडिंग में इमेज आ जाए, पैराग्राफ आ जाए, इस तरह की सारी चीज़ें आ जाए, तो फिर बॉडी में क्या होगा? बॉडी में तो आपका पूरी बॉडी है, पूरी वेबसाइट है, जिसके अंदर आपकी हेडिंग भी है, पैराग्राफ भी है, नैव बार भी है, सेक्शन भी है, कॉन्टैक्ट पेज भी है, सर्विस पेज भी है, प्रोडक्ट भी है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके सर, ठीक है। बॉडी एक अलग चीज़ है, हेडिंग एक अलग चीज़ है, ठीक है? मैं अगर हेड कहूँ तो आपका सर है, और बॉडी जी कहूँ सर। तो आपका पूरा बदन है। आप समझ आई? जी सर। शाबाश। यस। आगे की तरफ सर। बढ़ते हैं। आगे लिखा होगा HTML लेआउट। अब अगर मैं यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ HTML लेआउट, तो यहाँ पे मुझे HTML लेआउट में क्या मिलता है? HTML लेआउट में मुझे नज़र आता है कि अच्छा, मैं अगर यहाँ पे मेरी सिटीज़ आ जाएगी, यहाँ पे मेरा एक साइड बार आ गया, ये लंदन आ गया, ये पैराग्राफ आ गया, और ये फुटर आ गया। जिस तरह ये लेआउट, हेडर, नैव बार, सेक्शन, आर्टिकल, साइड, और ये फुटर। यानी कि एक लेआउट बना रहे हो आप एक वेबसाइट का। अभी मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी, और वो चीज़ क्या थी? वो थी हमारी फिग्मा की फ़ाइल। वो क्या थी? हमारी फिग्मा जी की सर। फ़ाइल। जैसा कि मैंने दोबारा एक फ़ाइल को ओपन किया है, आप देखो कितनी देर में ये ओपन होती है। आई होप कि जल्दी हो जाए। लेकिन जो बिगिनर होता है ना, जी सर। छोटा, उनके लिए आपको मिलती हैं पीडीएफ की फ़ाइल, जेपीईजी की फ़ाइल। लेकिन जो होते हैं ना हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स या बाहर के क्लाइंट्स, तो वो हमें जी सर। पीडीएफ की फ़ाइल नहीं देते, वो हमें जेपीईजी की फ़ाइल नहीं देते, वो हमें फिग्मा की फ़ाइल देते हैं। फिग्मा की फ़ाइल क्यों देते हैं? क्योंकि फिग्मा की फ़ाइल से हम कर लेते हैं इसको ज़ूम। देखा मैंने कितना ज़ूम कर लिया इसको? मैं मज़ीद ज़ूम कर सकता हूँ। जी सर। इवन के इतना ज़ूम के मुझे पीछे के आर्टिकल्स भी नज़र आए। ये देखो मैंने कितना ज़ूम कर दिया, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब मैं इसको ज़ूम ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि देखो ये जो इमेज है, मैं इसको भी ज़ूम कर सकता हूँ। ये देखो मैंने इसको देखना है, ये ब्लैक ब्लैक कैसे है, ये कैसे है, देखो इतना ज़ूम कर लिया। समझ रही हो ना? तो एक तो हम जी यहाँ सर। से फिग्मा की फ़ाइल से हम इसको, इसका कोड पकड़ सकते हैं, कोड उठा सकते हैं, कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद
हम इसका कलर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अभी कलर इसका कौन सा लगा होगा, ये कलर का हेक्सा कोड लगा होगा है, इसका कलर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद ये कलर लगा हुआ है, उसके बाद ये कलर लगा हुआ है, ठीक है। सारा हमें जो है ना, हमें यहाँ से मिल जाता है ये कलर लगा हुआ है। तो यहाँ से हम चीज़ें डाउनलोड करके हम उनके लगा सकते हैं। जैसा कि ये इन्होंने एक कैलकुलेटर का ये आइकन लगाया है, इधर यहाँ पे कैलकुलेटर का आइकन लगाया है, यहाँ पे ये क्लियर का आइकन लगाया हुआ है, तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में यहाँ के प्लस और प्रीव्यू, तो ये एक आइकन आ गया। अगर आपको शायद मेरे को नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है। जी सर, आ रहे हैं। हाँ, तो आपके लिए जो होता है वो होता है लेआउट, छोटे डेवलपर्स के लिए। जैसा कि मैं आपको, अगर मैं पेंट के ऊपर आपको डिज़ाइन बना जी, के दे दूँ, जैसा कि मैंने आपको आपसे असाइनमेंट लेनी हो, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं कहूँगा निम्रा ये आपकी बॉडी है, ठीक है। जी, ये बॉडी है, बॉडी के जी साथ सर। जो है यहाँ पे आपके बच्चे नैब बार होनी चाहिए, ठीक है। नैब बार की यहाँ पे आपका लोगो होना चाहिए, यहाँ पे मुझे नैब आइटम होने चाहिए, यहाँ पे मुझे एक सर्च बार की इनबॉक्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बॉडी आएगी, तो यहाँ पे आपका जो है वो कह लो कि टेक्स्ट होना चाहिए, यहाँ पे एक इमेज होनी चाहिए बड़ी सी, और इसी के साथ एक छोटी सी इमेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से करके, यहाँ पे फिर एक पूरी हेडिंग होनी चाहिए, फिर यहाँ पे छोटे छोटे 4 बॉक्स बना दो, ठीक है। प्रोडक्ट जी सर। कह लो या सर्विस बॉक्स कह लो, जो भी बॉक्स बनाने हैं आपने, ठीक है। इस तरह से करके मैं, यानी कि मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा निम्रा मुझे ये वाला लेआउट बना के दे दो, ठीक है। तो आपके लिए फिर ये लेआउट होगा, हमारे लिए ये कुछ भी नहीं है। हमारे लिए जो होगा, फिर हमारे लिए फिग्मा की फ़ाइल मिलती है, और फिग्मा की फ़ाइल पे ऑलरेडी यू नो कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जी सर। लेआउट की समझ आ गई आपको? जी सर। आज के लिए इतना काफ़ी है, या आगे जाने दें? यस। हुँ? काफ़ी है सर। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने फिर आपको वो काम भी देना है आपको करने के लिए। जी सर।